हेलो प्यारे बच्चों, आदाब। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 और जिसका नाम है रिसोर्स। मोना एंड राजू वर हेल्पिंग अम्मा टू क्लीन देयर हाउस। लुक एट ऑल दीज थिंग्स, क्लॉथ, यूटेंसिल्स, फूड ग्रेन्स, comes this bottle of honey, books, each of these has a use, said मोना। ठीक, मोना और राजू क्या कर रहे हैं? अपनी मम्मी की हेल्प कर रहे हैं अपना घर जो क्लीन साफ सुथरा करने में। लुक एट ऑल दीज थिंग्स, कहते हैं कि इन सब चीज़ों को देखो। कौन बोलता है? मोना बोलती है इन सब चीज़ों को देखो। अच्छा जी, क्लॉथ्स कपड़े, बर्तन, खाने पीने की चीज़ें, कंघा, अच्छा जी हनी की बोतल है, किताबें हैं। ईच ऑफ दीज हैज़ यूज़, कहता है कहती है इन सब का क्या है? एक यूज़ है। अच्छा, दैट इज़ वाई दे आर इम्पोर्टेंट, सेड अम्मा। और अम्मा बोलती हैं कि इसलिए ये सब क्या है? इम्पोर्टेंट है। दीज आर रिसोर्सेज, ये क्या हैं? ये रिसोर्सेज हैं। वट इज़ ए रिसोर्स? अब एक सवाल यहाँ पे पैदा हो जाता है कि रिसोर्स होता क्या है। वॉज राजूज क्वेश्चन टू अम्मा। अब राजू अपनी मम्मी से क्वेश्चन करता है कि रिसोर्स क्या होता है। एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई ए नीड इज ए रिसोर्स। कहते हैं कोई भी चीज़ जो हमारी ज़रूरत को पूरा करे उसको हम क्या बोलते हैं? रिसोर्स। एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड इज ए रिसोर्स। ठीक, रिप्लाइड अम्मा। लुक अराउंड यू एंड ऑब्जर्व, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। कहती हैं अपने इर्द गिर्द देखो और उनको पहचानो। आपके इर्द गिर्द बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो क्या, the water you drink when you are thirsty, the electricity you use in your house, the rickshaw you use to get home from school, the textbook you use to study are all resources। ठीक है, कौन कौन से रिसोर्सेज हैं? द वाटर यू ड्रिंक, कहते हैं जो पानी है जो आप पीते हो जब आपको प्यास लगती है, तो जब आप पानी पीते हो तो वो क्या है? रिसोर्स है। द इलेक्ट्रिसिटी यू यूज़ इन योर हाउसेज, कहते हैं जो बिजली आप यूज़ करते हो घरों में, तो वो क्या है? वो भी एक रिसोर्स है। कहते हैं रिक्शा यू यूज़ टू गेट होम फ्रॉम स्कूल, जब आप स्कूल जाते हो तो वहाँ से घर में जब आते हो आप रिक्शा में आते हो, गाड़ी में आते हो, बसेस में आते हो, तो वो क्या है? वो भी एक रिसोर्स है। द टेक्स्ट बुक यू यूज़ टू स्टडी और ऑल रिसोर्सेज, कहते हैं और जो किताब आप स्टडी करते हो वो भी क्या है? वो भी क्या है? एक रिसोर्स है। योर फादर हैज़ प्रिपेयर्ड ए टेस्टी स्नैक्स फॉर यू। ठीक है, कहते हैं आपके पापा ने क्या किया है? घर में आपके लिए बहुत टेस्टी स्नैक्स बना के रखा है। द फ्रेश वेजिटेबल्स ही हैज़ यूज्ड आर आल्सो ए रिसोर्स, कहते हैं जो उन्होंने जो उसमें क्या डाली हैं? हरी हरी और फ्रेश क्या डाली हैं? वेजिटेबल्स। ठीक है, सब्जियां डाली हैं स्नैक्स में, तो वो भी क्या है? एक रिसोर्स है। तो कहने का मतलब क्या है कि रिसोर्स होता क्या है? एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड इज़ ए रिसोर्स। कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी ज़रूरत को पूरा करे उसको हम क्या बोलते हैं? रिसोर्स। ठीक है, क्या है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी ज़रूरत को पूरा करे उसको हम बोलते हैं रिसोर्स। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल्स एंड टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन, कहते हैं ये जितनी भी चीज़ें हैं ये इनमें सब चीज़ों में क्या है? कुछ कॉमन है। दे हैव ऑल बिन यूज्ड बाय यू सो दे हैव यूटिलिटी। ठीक है, कहते हैं ये सब मतलब इन सब को हम यूज़ करते हैं और इनकी क्या है? एक यूटिलिटी है, यूजेबिलिटी है। यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज़ व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट्स और सब्सटेंस ए रिसोर्स। ठीक है, कहते हैं यूटिलिटी एक ऐसी चीज़ होती है जो किसी चीज़ या किसी जो सब्जेक्ट या किसी ऑब्जेक्ट को क्या बनाती है? रिसोर्स बनाती है। हाउ डज समथिंग बिकम ए रिसोर्स, कहते हैं राजू नोज वांट टू नो। अब राजू क्या कहता है कि राजू चाहता है कि कैसे कोई चीज़ रिसोर्स बनती है। ठीक, अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रन दैट थिंग्स बिकम रिसोर्स ओनली व्हेन दे हैव वैल्यू। ठीक है, अब कहते हैं कि उनकी जो मम्मी है वो कहती हैं कि चीज़ें तब हमारे लिए रिसोर्स बनती हैं जब उनकी कोई ना कोई वैल्यू होती, जब उनकी कोई ना कोई कीमत होती है, उनकी कोई ना कोई कदर होती है। इट्स यूज और यूटिलिटी गिव्स इट ए वैल्यू। ठीक है, इसका जो यूज़ है वो उसको एक वैल्यू देता है। ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू, सेड अम्मा। अम्मा कहती हैं, मम्मी कहती हैं कि जितने भी रिसोर्सेज हैं उनकी कोई ना कोई वैल्यू होती है, उनकी हर रिसोर्स की कोई ना कोई कीमत होती है। ठीक, वैल्यू मीन्स वर्थ। समथिंग रिसोर्स हैव इकोनॉमिक, सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट।
कहते हैं कुछ रिसोर्स ऐसे होते हैं जिनकी कोई ना कोई इकोनॉमिक वैल्यू होती, जो जिनकी कोई ना कोई पैसे देने की वैल्यू होती, जिनसे कुछ ना कुछ हमें आमदनी मिलती है। सम डू नॉट, बट कुछ ऐसे भी होते हैं जिनसे हमें कोई पैसा देना नहीं मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, metal may have an economic value, a beautiful landscape may not, but both are important and satisfy human needs। ठीक है, कहते हैं जैसे कोई क्या है, जैसे क्या है, हैव इकोनॉमिक वैल्यू, जैसे कोई मेटल है, मान के चलो जैसे सोना है, ठीक है, जैसे सोना है उसकी हमारे लिए एक न एक इकोनॉमिक वैल्यू है, अगर हम उसको बेचेंगे तो हमें पैसा मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिनको हम देख के खुश हो जाते हैं, जो हमारे लिए क्या होती हैं, ज़रूरी होती हैं। जैसे एक लैंडस्केप है, एक बहुत अच्छा नज़ारा है, ठीक है, और जब हम उस नज़ारे के पास जाते हैं तो हमारा दिल क्या हो जाता है, खुश हो जाता है, ठीक है, तो वो हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक, तो अब वो हमें डायरेक्ट पैसा तो नहीं दे रहा है, लेकिन उसकी भी हमारी ज़िंदगी में ज़रूरत है, दैट्स वाई। ठीक है, तो वो भी हमारे लिए क्या है, एक रिसोर्स है। ठीक, सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम। ठीक है, कहते हैं कुछ रिसोर्स ऐसे होते हैं जो क्या है, टाइमली हमारे लिए इकोनॉमिकल, जो हमारे लिए क्या है, पैसे धेले में वैल्यू देते हैं। ठीक है, तो बच्चों फिलहाल में तो कहता हूँ आज हम इतना ही पढ़ेंगे, तो कल हम इसके आगे पढ़ेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है। अच्छा चलो बच्चों, हमारे पास अभी टाइम है तो हम थोड़ा सा इसको पढ़ ही लेते हैं। ठीक है, तो हम कहाँ पहुँचे थे, सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम। योर ग्रैंड मदर्स होम रेमेडीज हैव नो कमर्शियल वैल्यू टुडे, बट इफ़ दे आर पेंटेड एंड सोल्ड बाय मेडिकल फिर्म टुमारो दे कुड बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल। कहते हैं अगर जो आपकी दादी हैं उनके जो नुस्खे होते हैं घर में, ठीक है, तो अगर हम उनको पेंटेड करें और उनको हम बेचें तो उनकी हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू हमें मिल जाती है। तो वैसे ही क्या बोलते हैं आगे, टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्स। कहते हैं टाइम और टेक्नोलॉजी दो ऐसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो दो ऐसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो क्या कर सकते हैं, दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्स, जो क्या कर सकते हैं, कोई ऐसी जो चीज़ को क्या किसमें, रिसोर्स में तब्दील कर सकते हैं। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ पीपल। ठीक है, जो दोनों हैं वो हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी से, ठीक है, रिलेटेड है। ठीक, पीपल देमसेल्व्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स। अब देखो जी, कहते हैं कि जो आदमी है वो भी एक मतलब इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। इट इज़ देयर आइडियाज़, नॉलेज, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज दैट लेड टू द क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज। ठीक है, कहते हैं ये इसका नॉलेज है। क्या, क्यों मतलब आदमी को बोला कि आदमी भी एक रिसोर्स है, क्यों बोला है, क्योंकि उसके पास क्या है, नॉलेज है, इन्वेंशन है, डिस्कवरीज है। ठीक है, उसके पास नॉलेज है, वो इन्वेंट करता है, कोई ना कोई डिस्कवरीज बनाता है। ठीक है, तो वो किसी भी रिसोर्स को, किसी भी ऐसे सब्सटेंस को रिसोर्स बना सकता है। ठीक है, आदमी जो है वो किसी भी चीज़ को रिसोर्स बना सकता है। कैसे बना सकता है, क्योंकि उसके पास क्या है, उसके पास नॉलेज है। ठीक, उसके पास नॉलेज है, ठीक है, इन्वेंशंस हैं, डिस्कवरीज हैं, दैट लेड टू द क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज, और जो क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज बना सकते हैं। ईच डिस्कवरीज और इन्वेंशन leads to many others. The discoveries of fire led the practice of cooking and other process, while the invention of wheel newer modes of transport। ठीक है, कहते हैं द डिस्कवरी ऑफ फायर लेड टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग। ठीक है, तो पहले क्या था, जब डिस्कवरी हुई फायर की तो वो किसने की, आदमी ने ही की ना। तो जब आदमी ने आग जलानी शुरू कर दी तो वो किस में उसने प्रैक्टिस कर दी कि उसमें क्या होने लगा, कुकिंग उधर होने लगी। जो कदीम इंसान था, अर्ली मैन था, ठीक है, तो अर्ली मैन पहले क्या है, उसको पता नहीं होता था कैसे आग जलती है, तो उसने वो भी क्या कर दी, एक डिस्कवरी कर दी। ठीक है, एक डिस्कवरी की जिससे उसने क्या किया, आग निकल गई और आग से वो खाना बनाने लगा। ठीक है, उसके बाद while the invention of wheel ultimately resulted in development of newer modes of transport। और जब पहिया का आविष्कार हुआ, जब पहिया वजूद में आया, ठीक है, तो पहिया बनाया ना, तो पहिया बना तो उसमें क्या होने लगा, न्यूअर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो ट्रांसपोर्ट्स के नए नए मोड्स थे वो भी उसमें आने लगे। क्योंकि पहले क्या था, पहले तो खाली पहिया बना, उसके बाद फिर उन्होंने देखा कि पहिया चल रहा है तो हम इस पर इन्वेंशन करेंगे। ठीक है, तो आदमी ने ही इसको आगे मॉडिफाई करके आज आप देखो क्या क्या चीज़ें बनाई हैं जो टायरों पे चलती हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि मेन और इम्पॉर्टेंट रिसोर्स
जो आदमी है वो खुद भी एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। क्यों है? क्योंकि देखो उसने क्या क्या इन्वेंशनें की हैं। द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हैज़ टर्न्ड एनर्जी इन फास्ट फॉलोइंग वाटर इनटू एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। ठीक है, तो कहता है जब टेक्नोलॉजी आ गई तो उसने क्या कर दिया, आदमी ने क्या कर दिया, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हैज़ टर्न्ड एनर्जी। ठीक है, जो पानी, उसने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मतलब पानी में से बिजली निकालनी शुरू कर दी, पानी में से बिजली निकाली। ठीक है, और जो तेज़ पानी गिरता है उसमें से बिजली निकालनी शुरू कर दी, तो वो भी क्या है, एक रिसोर्स बन गया ना। तो दैट्स वाई दैट ऑल की जो आदमी है तो आदमी भी एक रिसोर्स है। क्यों रिसोर्स है? क्योंकि उसने बहुत सारी इन्वेंशंस की हैं, डिस्कवरीज की हैं। ठीक है, पानी में से उसने क्या कर दिया, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी निकाल दी। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ जो हमारी ज़िंदगी में ज़रूरत, जो जिसकी हमारी ज़िंदगी में ज़रूरत है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिसोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आदाब, हम कल पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। थैंक यू।